नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके लिए अपडेट लेकर के हाजिर हैं। लखीमपुर से आगे मैलानी जंक्शन की तरफ जो रेल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, ये बाकीगंज के आगे जो कैनाल है उसके आगे का दृश्य है। यहाँ तक जो ये मास्ट आप देख रहे हैं, ये पूर्व में डाले गए थे। इसके बाद आज शनिवार के दिन नए मास्ट ओएचई के जो डाले जा रहे हैं मैलानी के जंगल की तरफ, जहाँ पर बीच में ये फॉरेस्ट एरिया आता है, जहाँ तक फाउंडेशंस बना ली गई थी। तो एक लोको आया है वैगन्स लेकर के कुछ, जिन पर ये ओएचई के मास्ट आए हैं और जिनको आज जो फाउंडेशंस तैयार कर ली गई हैं जंगल तक, उनमें डाला जा रहा है। जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे रेल रिपोर्टर अतुल, लेकिन व्यू में नहीं आ पाएगा थोड़ा, क्योंकि अभी यहाँ से डिस्टेंस काफ़ी है। सामने जंगल आपको जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, सामने हरियाली जहाँ पर दिख रही है, वो बीच में फॉरेस्ट एरिया है मैलानी जंक्शन से बाकीगंज के बीच में, जिसकी एनओसी अभी तक नहीं मिल पाई है। और बीच का हिस्सा छोड़ करके जहाँ से जंगल शुरुआत होती है, जंगल की जो सीमा है, वहाँ तक जो फाउंडेशन बना ली गई थी, वहाँ तक मास्ट डाल दिए गए हैं। ये देखिए कैनाल का ब्रिज है, इधर बाकीगंज की दिशा हो जाएगी, गोला की दिशा हो जाएगी स्टेशन की। और इसी प्रकार से जंगल जहाँ पर समाप्त हो जाता है ठेकेदार, उधर मैलानी जंक्शन पर रेल विद्युतीकरण का जो कार्य इस पैकेज में पूरा केपीटीएल को मिला है, उस कार्य को उस तरफ दूसरी दिशा में वो कंप्लीट कर रहे हैं कि वहाँ पर ओएचई के मास्ट डाले जा सकें। उसके लिए फाउंडेशन वगैरह बनाने का जो कार्य है, भीरा पलिया वाली क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग, उसके आगे तक फाउंडेशन बना करके वहाँ से वो उस दिशा से जो बाकीगंज के साइड फिर जंगल आएगा, वहाँ तक फाउंडेशन में मास्ट डाल लिए जाएंगे। लेकिन मैलानी तक वायरिंग तभी पहुँच पाएगी जब एनओसी मिल जाएगा और ये बाकीगंज के जंगल का जो मसला है आगे, ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कैनाल, जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, इसके बाद तक जो ओएचई के मास्ट हैं उनको डाल लिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेबर लगी है। यहाँ पर एक टेम्परेरी कमरा बनाया जा रहा है, रूम, जिसमें कि जो सामान है यहाँ पर उसको रखा जा सकेगा। साथ ही साथ जो केपीटीएल के वर्कर्स हैं यहाँ पर, उनके कुछ रुकने की, कुछ शेल्टर, कुछ व्यवस्था हो जाए, क्योंकि आसपास जंगल का एरिया है और शेर है और चीते, बाकी जो ये जानवर हैं, ये यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स तमाम घूमते रहते हैं शाम ढलने के बाद, तो रिस्क हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो केपीटीएल का स्टाफ है, यहाँ पर एसपी का निर्माण किया जा रहा है, जैसा अतुल ने पूछा। और उन्होंने केपीटीएल के यहाँ पर जो वर्कर्स हैं और जो इंचार्ज हैं, जो यहाँ पर कार्यों को करा रहे हैं, उनका कहना था कि बाकीगंज में स्टेशन के आउटर पर आगे की दिशा में यहाँ पर देखिए एसपी का निर्माण हो रहा है, जिसकी नपाई हो रही है। और जो ये ओएचई मास्ट डाले गए थे गोला से आगे, उनको 90 डिग्री पर इरेक्ट कर लिया गया है। जो मास्ट डाले जा चुके थे स्टेशन पर भी और यहाँ पर भी कैनाल के पास तक, इनको 90 डिग्री पर इरेक्ट कर लिया गया है। और अब क्रॉस बार्स बनाने का कार्य शुरू हो गया है, जिसको जल्दी ही फिर क्रेन के माध्यम से लगाया जाएगा। स्टेशन के जो मुख्य 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, दोनों ही दिशाओं में ओएचई मास्ट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एसपी को बनाए जाने का निर्माण चल रहा है। इधर स्टॉपर वाली लाइन देखिए, जो स्टेशन से आती ख़त्म हो जाएगी, स्टॉपर आपको दिख रहा होगा। और इधर दूर पे आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, मैलानी जंक्शन की दिशा हो जाएगी इधर। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्रिक से, गुम्मे से, ईंटे से, ये जो पिलर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो मेजरमेंट लिया जा रहा है, इसकी नपाई चल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर एसपी का निर्माण होगा। ये रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में एक और अपडेट, आपको बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं। लखीमपुर से आगे जो सीतापुर मैलानी रेल विद्युतीकरण का पैकेज है, उसके अंदर लखीमपुर तक सीआरएस इंस्पेक्शन हो चुका है। अब उसके आगे वायरिंग गोला की दिशा में बढ़ेगी, उसका कार्य शुरू होगा। ये स्टॉप लगा हुआ है यहाँ पर, स्टॉपर देखिए, जो लूप लाइन है वो यहाँ पर एंड हो जाती है और फिर वो मेन लाइन में कैंची बनी हुई है, जिससे फिर आगे मैलानी जंक्शन की दिशा में रेलगाड़ियों का संचालन होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अब हम धीमे धीमे आपको बाकीगंज स्टेशन का भी व्यू दिखाएंगे। फिलहाल जो मास्ट हैं आपको यहाँ से नज़र आ रहे होंगे, इनको 90 डिग्री पर सेट कर लिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है कि धीरे धीरे गोला के बाद अब आगे जो कार्य है उसकी तरफ जो प्रोग्रेस हो रही है, जो प्रगति हो रही है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन की, तो ये अच्छी खबर है। लेकिन जब तक एनओसी नहीं आएगी तो मैलानी तक जो संचालन की बात है इलेक्ट्रिक इंजन्स का, वो नहीं हो पाएगा। और गोला तक तो आ जाएंगी फिर, क्योंकि बाकीगंज तक अगर सीआरएस इंस्पेक्शन होता है, अगर एनओसी में डिले होती है अगर, तो बाकीगंज तक तो मुझे लगता है कंप्लीट कर सकते हैं। और गोला तक चूँकि कोशिश की जाएगी कि मालगाड़ियाँ वहाँ तक
वैग लोकोमोटिव के साथ आ सकें, तो सीआरएस फिर लखीमपुर से आगे दूसरे चरण में जो भी होगा, वो जो भी रेलवे अधिकारी फैसला लेंगे आगे जब कार्य पूरे हो जाएंगे, ये तब पता चलेगा। और जैसा भी अपडेट होगी हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 आ गया बाकीगंज स्टेशन का, जहां से आपको हम व्यू दिखा रहे हैं। आप देखिए OHE जो मास्ट हैं इनको इरेक्ट कर लिया गया है 90 डिग्री पे। सामने आपको लोकोमोटिव आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। जो आज मास्ट डाले गए हैं शनिवार के दिन, यहाँ पर स्टेशन के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर जो OHE मास्ट डाले गए थे इनको इरेक्ट कर लिया गया है 90 डिग्री पे। आप देख सकते हैं दोनों ही दिशाओं में। और बहुत जल्द अब यहाँ पर क्रॉस बार्स को बांधने का कार्य शुरू होगा, फिर ड्रॉप आर्म्स लगाए जाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट होल्डर्स वगैरह लगाए जाएंगे, ताकि फिर जब वायरिंग का काम शुरू हो तो उसमें फिर कोई विलम्ब ना हो। ये देखिए यहाँ से हम नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं, करीब से बाकीगंज स्टेशन से सीतापुर मैलानी रेलखंड, जिस पर रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बहुत तेज़ी से अब किया जा रहा है। कार्यों में तेज़ी आ गई है। लखीमपुर तक कार्य पूरे हो चुके हैं, उसके आगे अब अगले चरण में अगले फेज़ में कार्यों को पूरा किया जाएगा। ये बाकीगंज स्टेशन की बिल्डिंग आ गई जो अमान परिवर्तन के बाद बनाई गई थी। रेलिंग्स लगी हुई, इधर बाउंड्री जो है खूबसूरत बनाई हुई है स्टेशन की। तो ये छोटा सा स्टेशन का भी व्यू आपको साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो क्रॉस बार्स बनाई जाएंगी उनकी तैयारी चल रही है, आपस में जोड़ करके जो मास्ट होते हैं और उनको फिर क्रेन की मदद से, ये KPTL के जो वर्कर्स हैं देखिए लगे हुए हैं, उसके बाद इनको उठा करके फिर क्रेन की मदद से जो दोनों तरफ OHE मास्ट 90 डिग्री पर इरेक्ट है उनके ऊपर सेट किया जाएगा, बांधा जाएगा और फिर इनमें ड्रॉप आर्म्स वगैरह लगाए जाएंगे। तो कार्यों को KPTL के वर्कर्स तेज़ी से निपटाते हुए यहाँ पर बाकीगंज स्टेशन पर, तो कार्यों में फिर से एक बार रफ्तार आ गई है। और धीरे धीरे अब मुझे लगता है जैसे दिन बढ़ेंगे तो जो गति है वो तेज़ होगी। जैसे जैसे अब ठंडक ख़त्म हो गई है, दिन भी बढ़ गए तो देर तक कार्य किया जा सकता है, रोशनी भी अब देर तक रहती है। तो ये बाकीगंज स्टेशन से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पर इधर से एक अपडेट थी। 1 मार्च से जो पैसेंजर ट्रेनों का मेल एक्सप्रेस में संचालन होना है उससे संबंधित यहाँ पर अभी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं आई है। ना ही यहाँ पर किराया सूची आई है, ना ही टाइमिंग की कोई सूचना आई हुई है। और ये अभी पुराना ही शेड्यूल लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे पुराना किराया सूची है। और अभी नई ट्रेन 1 मार्च से चलाने के विषय में जो समाचार पत्रों के माध्यम से सूचनाएं निकली हैं उनके बारे में अभी स्टेशन पर कोई किसी भी प्रकार की सूचना या टाइमिंग नोटिस बोर्ड अभी नहीं लगाया गया है और ये पुराना ही बोर्ड लगा है। यह सुंदर नज़ारा एक दूसरा लोकोमोटिव गोला की साइड से आता हुआ जो कि मैलानी की दिशा में जा रहा है। ये लोकोमोटिव आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लोकोमोटिव। तो जैसा अतुल बता रहे थे कि शनिवार WDG 4 बजे के आसपास जब ये वीडियो शूट किया तब तक यहाँ पर कोई इनके पास नोटिफिकेशन नहीं आया था। जब तक हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अगर देर रात में या कल तक सुबह आ जाए तो वो एक अलग इशू हो जाएगा। देखिए लोकोमोटिव जो कि गोला की दिशा से आया है बाकीगंज स्टेशन की तरफ। स्टॉप कर दिया गया इसको प्यास कर दिया हमारे जो लोको पायलट उनको प्यास लगी हुई है। पानी से WDG 3 है, 86 शेड का ये लोकोमोटिव है। तो दूसरी वाइनेस ट्रेन जो प्लेटफॉर्म और सामने से मास्ट डालने के बाद जो लोको है वैगन्स को लेकर के 2 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ दिशा में आ रहा है और यहाँ पर आके वो खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद ये कुछ ही पलों में लोको मैलानी जंक्शन की तरफ रवाना हो जाएगा यहाँ से। तो एक क्रॉसिंग भी हो जाएगी एक छोटी सी, वीडियो में साथ साथ जैसा आप देख सकते हैं सामने से धीरे धीरे लोकोमोटिव आ रहा है। ये आज मास्ट डाले गए हैं जंगल तक, कैनाल के आगे से मैलानी रेलखंड पर। तो ये ताज़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं बाकीगंज स्टेशन से, जहाँ पर SP का भी अब निर्माण हो रहा है। तो कार्यों में निसंदेह तेज़ी आई है अब और KPTL कोशिश करेगी जल्द से जल्द जितना भी हो सके बाकीगंज तक कार्य वायरिंग का पूरा किया जाए और उसके बाद CRS इंस्पेक्शन लखीमपुर से आगे दूसरे चरण में किया जा सके, क्योंकि NOC
का कुछ अभी पता नहीं है कि कितना समय लगेगा, कितना विलम्ब अभी उसमें है। तो तब तक फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मास्ट लेकर के जो क्रॉस बार्स के होते हैं ये आ चुका है लोकोमोटिव, और वैगन खड़ी हुई है यहाँ पर। और जल्दी ही अब क्रेन की मदद से क्रॉस बार सेट की जाएंगी, उसके बाद ड्रॉप आर्म्स लगाए जाएंगे। तो बांकेगंज स्टेशन की तस्वीर एकदम कुछ ही हफ्तों में बदल जाएगी बिल्कुल। और आने वाले भविष्य में जब ट्रेन्स चलेंगी तो यहाँ पर भी आगे जब मैलानी तक हो जाएगा पूरा सेक्शन कंप्लीट, तो वैप लोकोमोटिव और वैग लोकोमोटिव के साथ आपको रेलगाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तब तक थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी आपको, जब तक कि पूरा ही रेलखंड ये कंप्लीट नहीं हो जाता। देखिए ट्रेन वैगन के साथ आई हुई है जिससे कार्यों को किया जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट, तो ये एक अपडेट थी। उम्मीद है आपको रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पर ये अपडेट पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।